नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संधिता तं नरसिंहमहं भजे। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जन आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास
पूर्ण करिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता के चरणों की, श्री शिव महापुराण की, श्री बुढ़ा विंगलजू महाराज की, श्री सुखदेव ऋषि जी महाराज की, श्री पाइंदल ऋषि जी महाराज की, श्री त्रिलोकी नारायण भगवान की, श्री बगलामुखी मैया की, अनंत बलवंत श्री जातिवीर जी महाराज की, श्री पराशर ऋषि जी महाराज की, आदि ब्रह्मा जी महाराज की, चंडी मैया की, मार्कंडेय ऋषि जी महाराज की, अर्जिया पाल देव जी महाराज की, पशाकोट देव जी महाराज की, श्री फुमणी मैया की, श्री घड़ौनी नारायण भगवान की, भद्रकाली मैया की, औरंग नारायण भगवान की, सतबाला कामेश्वर की, श्री काश्मीरी मैया की, निशु पराशरी मैया की, श्री बालू वाली जालपा मैया की, श्री तुंगा भगवती की, श्री सोना सिंहासन मैया की, श्री महणी मैया की, श्री बुढ़ी भैरवा मैया की, श्री बुढ़ी बछवारण मैया की, सभी देवी देवताओं की, बाबा भूतनाथ की, मांडव्य ऋषि जी महाराज की, लोमश ऋषि जी महाराज की, गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, देवाधिदेव कमरो नाग महुनाग जी महाराज की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। हरे शरणम नारायण 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 नारायण, परम मंगलमय परमानंदमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, साबर मंत्र दाता भगवान देवाधिदेव महादेव के पावन चरणारविंदों में वंदन प्रणाम करते हुए, सुखदेव भगवान जी के चरणों में, पाइंदल ऋषि जी के चरणों में, माँ भगवती बगलामुखी त्रिलोकी नारायण भगवान अनंत बलवंत श्री वीर रूप में सुशोभित जातिवीर महाराज जी के चरणों में भी वंदन प्रणाम करते हुए, पराशर ऋषि महाराज जी के चरणों में, मार्कंडेय ऋषि जी के चरणों में, भगवती चंडी आदि ब्रह्मा, पशाकोट हुरंग नारायण घड़ौनी नारायण, इन सभी के चरणों में, और कमरू नाग जी और माहुनाग जी के चरणों में भी वंदन प्रणाम करते हुए, पावन श्री एकादश दिवसीय श्री शिव महापुराण महायज्ञ के इस पावन उपलक्ष्य में देवी देवताओं की सदा सेवा करने वाले, देवी देवताओं के परम लाडले गौर पुजारी, कुठारी, भंडारी, कटवाल, कारदार,
भजंत्री, सभी देवलू, सभी हरियान और इस कथा में सहयोग देने वाले तथा सभी श्रोता बंधुओं को, सभी विप्र समूह को पावन व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से करबद्ध जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव। जिस दिन का प्रत्येक यज्ञकर्ता को इंतजार रहता है कि हमारा किया गया उद्योग सफल हो जाए, हमारा किया गया परिश्रम सफल हो जाए, आप सभी का सहयोग जो है सफल हो जाए, फलीभूत हो जाए। इसलिए आज के दिन का इंतजार माने पूर्णाहुति और कथा विश्राम का इंतजार किया जाता है। और जब कोई कार्य निर्विघ्नता से संपूर्ण हो जाता है तो सभी भक्तों के मन में ऐसे ही सदकार्यों को करने का भाव जागृत होता है। देवी देवताओं का बल बढ़ता है, देवी देवताओं की शक्ति बढ़ती है तथा उनकी सेवा करने वाले और सहयोग करने वाले सभी भक्तों को भी नई ऊर्जा प्राप्त होती है, नई दृष्टि प्राप्त होती है और मन में, जीवन में चले हुए अनेक प्रकार के विचार और द्वंद्वों से भी शांति मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए हम सनातनियों को, प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक आस्तिक को भगवान की कथा से जोड़ा गया है, बल्कि गर्भ से ही जोड़ दिया गया है। जब संतान हम आप माता के गर्भ में होते हैं तब भी मंगलमयी भगवान की कथा कीर्तन नाम उनको सुनावें। जन्म होता है तो वो घर में उत्सव होता है तो उस उत्सव में सबसे पहले कथाएं, सुंदर कांड या सत्यनारायण की कथाएं की जाती हैं और आगे को जीवन बढ़ता है तो सब इन कथाओं से जीवन जुड़ा रहता है। और जब शरीर शांत भी हो जाता है, अपनी यात्रा पूरी कर लेता है, तब भी गरुड़ पुराण, नासिकेत पुराण, गीता जी जैसे दिव्य ग्रंथों से उसको विदाई दी जाती है। इसलिए प्रत्येक सनातनी के लिए यह शब्द बड़ा जरूरी है कि कथा मात्रैक जीवनम। प्रत्येक सनातनी का प्राण ही कथा है, क्योंकि कथा से ही हम जान पाएंगे कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, आने का उद्देश्य क्या है और जिनकी सेवा हम कर रहे हैं उनकी सेवा हम क्यों कर रहे हैं। जिन देवी देवताओं के बारे में हम जानते नहीं हैं, जिन देवी देवताओं की भूमिका आधार हमको पता नहीं है, हम दर्शन तो कर लेंगे, प्रणाम तो कर लेंगे, पर वो विश्वास नहीं बनेगा उन पर। और उनकी महिमा सुनेंगे कथा के माध्यम से, उनकी सेवा करने वालों से या कथा के माध्यम से। तो जब उनकी कथा सुनेंगे तो हमें लकड़ी में भी भगवान का दर्शन हो जाएगा, पत्थर पाषाण में भी भगवान का दर्शन हो जाएगा, वृक्षों में भी भगवान का दर्शन हो जाएगा, जल में भी जो है तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। और उनका दिया गया शेष प्रसाद भी उनके होने की अनुभूति हमको कराने लग जाएगा। इसलिए परम आवश्यक है गंगा की महिमा जानने के लिए, गंगा को जानने के लिए, उस पर विश्वास दृढ़ करने के लिए उनकी महिमा को जानना जरूरी है। इसी श्रृंखला में भगवान की महिमा को जानते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव की ही कृपा प्रेरणा से भगवान के आप सभी भक्तों के मन में यह भाव जागृत हुआ कि भगवान की मंगलमयी कथा और सुंदर यज्ञ हो
और ऐसा उत्सव हो कि जो भी महादेव श्री बुढ़ा विंगल महादेव को मानने वाले हैं उन सबको उन्हीं की मंगलमयी कथा का प्रसाद मिले। इसी भावना से यह दिव्य यज्ञ अनुष्ठान आयोजन हुआ। और जो आज आप सभी के सहयोग से, आप सभी के उद्योग से और भगवान के आशीर्वाद कृपा से संपन्न हो गया है, इसलिए जितने भी भगवान के भक्तियां सुशोभित हो रहे हैं, जिन्होंने तन से, मन से, धन से किसी भी प्रकार का सहयोग किया है, इस सफल आयोजन की उन सभी को जो है तो खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। आइए, हमको ये समझ नहीं आ रही है शुरू कहां से करें, क्योंकि जो समय निर्धारित है वो होने वाला है और मन भरा नहीं है अभी 11 दिन भी। लेकिन कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनः आधा। आइए, रोज की भांति आज भी प्रार्थना करें, जिन महादेव ने इस यज्ञ को सफल बनाया है उनकी महिमा गाते हुए इस कथा को हम आज विश्राम की ओर ले चलें। 10 दिन की कथा का जो भाव था वो भगवान की भोग की थाली, और आज की कथा उस भोग की थाली पर महादेव के लिए बिल्व पत्र अर्पण हम करेंगे। तो सबसे प्रार्थना, चतुराई चालाकी छोड़ करके, मान अपमान का त्याग करके, निंदा चुगली का भाव छोड़ करके, कमियां निकालने का भाव छोड़ करके, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस मंगल सरल भाव से आइए भगवान महादेव की शरणागत होकर के आज की मंगलमयी कथा में अपने वाक्य पुष्प को अर्पण करें। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव है। धन्य तेरी माया इस जग में, दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, ओ शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले है। धन्य तेरी माया इस जग में, दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू हर हर महादेव। कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, महादेव 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 है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी। नित सुमिरन करते नाम तेरा सब संत ऋषि और ज्ञानी, सुमिरन करते नाम तेरा सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या दे डाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले
शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव सब गाइए मेरे साथ। है धन्य तेरी माया इस जग में दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू डम 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 डम, शंकर भोले भाले। बोलिए बुढ़ा पिंगल महाराज की। जो ध्यान तेरा धर ले मन में वो जग से मुक्ति पाए। महादेव 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 महादेव, जो ध्यान तेरा धर ले मन में वो जग से मुक्ति पाए। जो ध्यान तेरा धर ले मन में वो जग से मुक्ति पाए। भव सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए। भव सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए। तो पल में पार लगाए। संकट में भक्तों को बढ़कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया इस जग में दुनिया के रखवाले। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, हे मेरे महादेव। अब दृष्टि दया की भक्तों पर है, डमरू धर कर देना। महादेव 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 महादेव, अब दृष्टि दया की भक्तों पर है, डमरू धर कर देना। अब इष्ट दया की भक्तों पर है, डमरू धर कर देना। पंकज और भक्तों की झोली तू भक्ति से भर देना। पंकज और भक्तों की झोली कर तू भर देना। तू भक्ति से भर देना। अपने ही सेवक जान हमें भी चरणों में अपना ले। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, ओ शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। एक बार मेरे साथ सब गुनगुनाइए। है धन्य तेरी माया इस जग में दुनिया के रखवाले। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। हाँ शिव शंकर भोले भाले,
शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। हाँ शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले। हाँ शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले। शिव शंकर भोले थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर करके मेरे साथ, महादेव महादेव मेरे महादेव, महादेव महादेव मेरे महादेव, महादेव महादेव मेरे महादेव, महादेव महादेव मेरे महादेव, ओ महादेव महादेव मेरे महादेव, महादेव महादेव मेरे महादेव, ओ महादेव महादेव मेरे महादेव, महादेव महादेव मेरे महादेव, ओ महादेव महादेव मेरे महादेव। महादेव महादेव मेरे महादेव। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। भगवान महादेव जिनकी विद्युता की बात करें तो ऐसा कोई सदशास्त्र नहीं होगा जिसके वो आदि वक्ता ना हो। ऐश्वर्य की बात करें तो कुबेर उनसे ही वरदान प्राप्त करता है भंडारी होने का। लक्ष्मी जी जिनके चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और बात आती है चिरंजीवियों की, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा चिरंजीवी बनाने की व्यवस्था भी भगवान महादेव के पास ही है। चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे मार्कंडेय जी हो, चाहे गोरक्षनाथ हो, मथेंद्रनाथ हो, यह महादेव की कृपा से चिरंजीवी होने का फल प्राप्त करते हैं। और हम शुरुआत में कह चुके हैं इस बात को कि सबसे मुश्किल जो चीज है वह है मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। क्योंकि मोक्ष और मुक्ति के प्राप्ति के हेतु से को प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी पात्रता की आवश्यकता है। और कोई बिरला ही हो जो मुक्ति पाए, मोक्ष पाए, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन कोई मुक्ति भी चाहे, मोक्ष भी चाहे, तो जो सबसे जटिल काम है, जो सबसे मुश्किल काम है, वह काम भगवान ने सबसे आसान कर दिया। कैसे? बोले काशी आओ और मुक्ति पाओ। बोलो हर हर महादेव। क्या करो? काशी आओ और मुक्ति, बस और कुछ नहीं। काशी आओ और मुक्ति पाओ। पापी, अपराधी, दुराचारी, व्यभिचारी, अरे मनुष्य ही नहीं, पशु भी काशी में अगर शरीर छोड़ता है तो उसका भी मंगल हो जाता है। ऐसी कृपा है। छोटा सा जीव भी काशी में प्राण त्यागे, उसका भी मंगल। और अगर मरण काशी में ना हुआ हो, शरीर बाहर छूट गया हो, पर संस्कार अगर काशी में हो जाए, काशी का घाट मिल जाए, रज मिल जाए, तब भी उसका आवागमन का चक्कर छूट जाता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।
शिवार्चनं रुद्र जप उपवास शिवालय वाराणस्यां च मरणं मुक्ति रेखा सनातनी। इतनी कृपा है हमारे महादेव की कि कोई मरणोपरांत भी काशी पहुंच जाए तो उसका मंगल हो जाता है। और इसीलिए उनको केवल एक का ही नहीं, जड़ का, चेतन का, जलचर का, थलचर का, नभचर का, निशाचर का, अंडज का, पिंडज का, स्वेदज का, उद्भिज का, जरायुज का, इन सब का क्या कहा जाता है? नाथ कहा जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम है विश्वनाथ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी, गरल सुधारि पुकरहि मिताए, सुधारि पूरहि मिताए, गरल सुधारि पुकरहि मिताए, गरल सुधारि पूरहि मिताए, गोपद सिंधु अनल शीतलाए, कोमल सिंधु अनल शीतलाए, गोपद सिंधु अनल शीतलाए, कोमल सिंधु अनल शीतलाए, गोपद सिंधु अनल शीतलाए, कोमल सिंधु गोपद सिंधु अनल शीतलाए, कोमल सिंधु शीतलाए। इसलिए भगवान का एक नाम है विश्वनाथ। ज्योतिर्लिंगों की चर्चा कल कर रहे थे, जितने हो पाए समय अनुसार हो किए। ज्यादातर एक ही शिवलिंग हो पाता है, दो ही हो पाते हैं। यहाँ चलो कृपा हो गई, 3-4 हो गए। सब ज्योतिर्लिंगों की कथा कहना समय के अनुसार संभव भी नहीं है। उसकी बाद की कुछ चर्चाएं हैं, लेकिन एक चरित्र ऐसा जिस चरित्र को सुनने से भगवान महादेव की कृपा का भी अनुभव हो जाता है और करुणा का भी, वात्सल्य का भी अनुभव हो जाता है। शिव महापुराण में बड़ा सुंदर चरित्र है। हम आप सब पहाड़ियों के
चारों तरफ ऋषि मुनियों का आवास है, और शायद ही कोई ऋषि मुनि ऐसा होगा जिन पर महादेव की कृपा ना हो। जो हमारे भाग्य में भी नहीं है, अगर उसको भी प्राप्त करना है तो भारत भूमि में वो भी संभव है। बोलो हर हर महादेव। और किसकी कृपा से संभव है? बोले साक्षात भगवान महादेव की कृपा से। काशी में एक ब्राह्मण दंपति, पति पत्नी दोनों बड़े श्रेष्ठ कुल के, भक्त चरित्र है, आप सुनिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। जैसे भागवत जी में सुदामा जी का चरित्र, भक्त चरित्र सुना करके भागवत की पूर्णाहुति हो जाती है, विश्राम हो जाता है, न्यूनाधिक दोष नहीं लगता। क्योंकि भगवान की कथा में, यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए, कायिक वाचिक मानसिक रूप से, तो कौन सा ऐसा उपाय करो कि जिससे पूरी कथा का फल, यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। तो संतों ने कलयुग में विचार किया कि त्रुटि तो बनेगी बनेगी, तो उपाय ढूंढ लो। तो बोले उपाय है भगवान को भगवान के भक्त का चरित्र सुना दो। तो जो त्रुटि भी रहती है किसी प्रकार से, वाणी से, मन से, शरीर से, वो त्रुटि दोष खत्म हो जाता है। चाहे कोई एक दिन के लिए आया हो, चाहे एक सप्ताह के लिए आया हो, या पूरी कथा के लिए आया हो, या एक ही क्षण के लिए आया हो, उन सबको पूरी कथा का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिव पुराण में भी भगवान के लाडले प्यारे भक्त की कथा आती है, जो पहले चिरंजीवी हैं, जिनका प्रलय में भी अंत नहीं होता है। भागवत जी के आखिर में भी उनका वर्णन है, और शिव महापुराण में भी उनका वर्णन बड़ा सुंदर है। इनको शिव कृपा प्राप्त है। काशी के दंपति, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, दोनों भगवान शिव और गंगा के बड़े भारी भक्त, बड़े भारी भक्त। जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब विवाह के बाद कुछ समय बीता तो चिंता हुई। किस बात की? बोले हमारे संतान नहीं है, कोई भी संतान नहीं। इनके इष्ट भगवान महादेव थे। बोले प्रभु हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो। अगर हम दूसरी जगह चले भी जाएंगे और कहीं दूसरी जगह जाकर हमको प्राप्त कुछ हो भी जाएगा तो आपका मजाक बन जाएगा, फजीयत हो जाएगी। तो हम चाहते हैं हमको जो भी प्राप्त हो आपसे ही प्राप्त हो, और आप समर्थवान हैं, सबको देने वाले हैं। इसलिए निसंदेह आप हमको भी वरदान प्राप्त करवाओगे। लगता है हमारी सेवा पूजा में कोई त्रुटि है या हमारे कर्मों में कोई खोट है। तो भारत भूमि में अगर ब्राह्मण दंपति ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि जिनकी सेवा आराधना हमने की है वही हमको सब कुछ प्राप्त करवाएगा, और हमने आपसे निवेदन कर दिया, हमारा जन्म किसी दूसरे भूभाग पर हुआ होता तो शायद कर्मों को बदला ना जाता। लेकिन अगर हमारा जन्म भारतवर्ष की भूमि में हुआ है तो यह इतनी पवित्र और पावन भूमि है कि इस भूमि पर हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। पूर्व जन्म के किए हुए संचित कर्मों से अगर यहां पर अभाव है, दुख है, तो भी उनको परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा? बोले कर्मों के द्वारा।
केवल भारत भूमि में यह संभव है, किसी और भूमि में नहीं। क्योंकि इस भूमि में गंगा है, इस भूमि में यमुना है, इस भूमि पर नर्मदा जी हैं, इसी भूमि पर भगवान राम आए, इसी भूमि पर जो है तो भगवान श्री कृष्ण आए, और इसी भूमि पर भगवान महादेव का, विश्वनाथ का भी सुंदर स्थान है। ऐसी पवित्र भूमि यह भारतवर्ष की है कि कर्मों से भी भाग्य को बदला जा सकता है। तो एक प्रश्न जरूर उठता है, क्या पंडित जी आप ठीक बोल रहे हो, राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान भोलेनाथ भी यहाँ रहते हैं, आदि आदि सब बातें बहुत बढ़िया, पर जरा सी बात हमको एक बता दो, क्या ये सारे अवतार यहीं क्यों हुए? एक आधा अमेरिका में हो जाता, एक आधा जापान में हो जाता, एक आधा इंग्लैंड में हो जाता, एक आधा चाइना में चाऊ माऊ करने वाला कोई भगवान आ जाता। बढ़िया तर्क है, बढ़िया प्रश्न है, उत्तर उससे भी बढ़िया है रामायणी जी की कृपा से। प्रश्नकर्ता कह सकते हैं इस बात को बाबा जी कि सारे ही भगवान भारत में क्यों हुए, भगवान के अवतार भारत में क्यों हुए? तो देखिए, जैसे हम एक बहुत सुंदर घर बनाते हैं, 15 कमरे का, 20 कमरे का, 5 माले का, जो भी सुंदर घर बनाया, उसमें बेटे के लिए रूम बनाया, बिटिया के लिए बनाया, दामाद जी के लिए बनाया, बुजुर्गों के लिए बनाया, खाने पीने का बनाया, रसोई घर बनाया, बैठक बनाई, सब कुछ किया, एक पूजा का कमरा भी बनाया। अब उस पूजा के कमरे में हमारी निष्ठा है भगवान शंकर पे, तो भगवान भोलेनाथ भी उसी पूजा कमरे में। बेटा राम जी को मानता है तो राम जी की स्थापना भी वहीं। बिटिया जो है तो लड्डू गोपाल जी को मानती है तो लड्डू गोपाल जी भी वहीं, शंख भी वहीं, घंटी भी वहीं, शिवलिंग भी वहीं, सब देवी देवता कहाँ होंगे? उसी पूजा के कमरे। ऐसा नहीं होगा कि बिटिया लड्डू गोपाल जी को मानती है तो वो अपने कमरे में रखे, बेटा राम जी को मानता है तो राम जी हनुमान जी को अपने कमरे में रखे, माता पिता जी शंकर भगवान को मानते हैं तो शिवलिंग अपने कमरे में रखे। ऐसा नहीं होगा, वो रहें सोएं अलग अलग कमरे में, लेकिन सब देवी देवता एक ही कमरे में रहते हैं, भले ही कमरे 50 हो, चाहे 15 हो, चाहे 25 हो। ऐसे ही ये पूरा भूभाग जो है, पूरा भूभाग, जितने भी देश हैं, ये सब भगवान का ही घर है, भगवान की ही रचना है। किंतु भारत में इसलिए सब अवतार हुए क्योंकि भारतवर्ष भगवान के इस घर का पूजा कमरा है, पूजा का कमरा, पूजा का कक्ष है। इसलिए सब अवतार, भगवती के भी सुंदर सुंदर शक्तिपीठ और बड़े सुंदर सुंदर भगवान के अवतार भी इसी भारत भूमि में हुए। और उस जैसे हमारी पूजा के कक्ष में रखे हुए शंख घंटी सब चादर आदि, या छोटा सा कोई भी काम हो, अर्घा घंटी कुछ भी हो, वो सब भगवान के सेवादार ही हैं, वो साधारण नहीं है। ऐसे ही भारतवर्ष की भूमि में जहां पर भगवान के अवतार हुए, उस भारत भूमि के उस पावन क्षेत्र में अगर हमारा जन्म होता है तो निसंदेह पूर्व जन्म में हमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से हमको इस भारतवर्ष भूमि का हिस्सा बनना पड़ा। और भारतवर्ष की भूमि में भी देव भूमि, जहां हर मोड़ पर जो है तो कोई ना कोई देवी देवता सुशोभित हो ही रहा है, कोई शिव रूप में, कोई शंकर रूप में, कोई ब्रह्मा रूप में, कोई महाराज हनुमान जी के रूप में, कोई राम जी के। ये अपने आप में बड़ी भारी कृपा। तो ये भारतवर्ष इसलिए वो भूमि है, पूजा का कमरा हमारा वो। अब आप अपने सोने के कमरे में माला घुमाएंगे तो उतना फल थोड़ी मिलेगा, पर पूजा के कमरे में शुद्धि का ध्यान रखा जाता है,
गलत खा पी करके नहीं जाते हैं, बिना नहाए धोए नहीं जाते हैं, गलत चीजें वहां पर नहीं रखते हैं, शुद्धि पवित्रता रखते हैं। ऐसे भारतवर्ष की भूमि में शुद्धि पवित्रता रख करके जब हम अपने कर्मों को करते हैं, तो अगर कर्मों की वजह से कोई पुराने प्रारब्ध से दुख भी पड़ रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियां भी हैं, तो हम उन कर्मों के द्वारा उस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल कर सकते हैं। भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। हम देवता जी की सेवा करते हैं तो हाथ की लकीरें बदलती हैं। सुंदर सुंदर फूल के हार बनाते हैं अपने देवता जी के लिए, इष्ट के लिए, हाथ की व्यवस्था बदलती है। हम घर में माता पिता के, बुजुर्गों के, मेहमानों की चरण सेवा करते हैं। चरण सेवा करते करते जो है तो कितने पाप धुल जाते हैं, कितनी खराब रेखाएं जो है तो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं सीधी हो जाती हैं हमारे जी। इसलिए हमारे पर सेवा को सबसे पहले कहा गया। सेवा, सत्संग और सुमिरन, ये तीन चीजों से हमारी भक्ति की यात्रा को आगे बढ़ावा मिलता है महाराज। तो ब्राह्मण दंपत्ति काशी के, उनकी संतान नहीं थी, महादेव के भक्त थे। तो किसी पंडित जी से पूछा उन्होंने, बोले देखो जरा कर हमारी क्या व्यवस्था है। बोले आपके तो 7 जन्म तक ना बेटा है ना बिटिया है, 5वां घर खराब है, 5वां घर कुंडली में 5वां घर संतान का होता है। बोले ना अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ी है, और जो ग्रह यहां बैठे भी हैं वो भी अच्छे नहीं है, बलवान नहीं है, तो क्या करें। बोले एक होते हैं ग्रह और एक होता है अनुग्रह। बोलो हर हर महादेव। है एक चीज है ग्रह और एक है अनुग्रह। जब अनुग्रह प्रतिकूल हो जाए, तब जब ग्रह प्रतिकूल हो जाए तो फिर अनुग्रह की आवश्यकता पड़ती है। बोले देखो ग्रहों की दशा तो अच्छी है नहीं, पर अगर तुम पर कृपा हो जाए, अनुग्रह हो जाए तो बात बन सकती है। बोले किसकी शरण में जाऊं। बोले हमारे इष्ट तो महादेव हैं, बोले उन्हीं की शरण में जाओ। शंभु सहज समर्थ भगवान, वो समर्थवान है, उनकी शरण में जाओ। ब्राह्मण दंपत्ति ने भगवान महादेव की खूब 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 आराधना करी, और उस आराधना के फलस्वरूप भगवान महादेव ने उनको दर्शन दिए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान की कृपा से क्या क्या हो सकता है। बोले गरल सुधा रिपु करही मिताई, और गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल कहते हैं जहर को। भगवान की कृपा से जहर भी सुधा माने अमृत बन सकता है। रिपु कहते हैं शत्रु को, रिपु करही मिताई, बैरी भी मित्र बन सकता है। समुद्र को लांघना बड़ा भारी मुश्किल है, पर प्रभु की कृपा हो जाए तो गोपद सिंधु, जैसे गाय के बछड़े के खुर से छोटा सा गड्ढा हो जाता है, उसको लांघने में बच्चा भी नहीं कतराता, आसानी से पार हो जाता है। ऐसे ही बोले जिस पर महादेव की कृपा हो जाती है, बोले गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ये भवसागर भी उसको गौ के बछड़े के खुर के समान, छोटे से गड्ढे के समान लगेगा, आसानी से लांघ जाएगा महाराज। कौन? बोले जिस पर भगवान की कृपा होती है। महादेव का अर्चन किया, महादेव प्रसन्न हुए। पंडित जी से कहा, बोले मांगो वरदान। हाथ जोड़कर बोले हमारे हम संतान नहीं है, हमारी नहीं संतान है, आप आशीर्वाद दे दो। ब्राह्मणी जी बड़ा सुंदर भाव सुनाते हैं। महादेव ने पूछा, बोले पंडित जी ये बताओ, पुत्र तो चाहिए, पर पुत्र 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? बोले एक सुपुत्र होता है, दूसरा कुपुत्र होता है। बोलो कैसा पुत्र चाहिए आपको? तो थोड़ी देर बोले महाराज जी दोनों में क्या भेद है, क्या समस्या है? बोले देखो, जो सुपुत्र होगा वो 5 वर्ष जिएगा फिर मर जाएगा, और जो कुपुत्र होगा वो खुद नहीं मरेगा तो आपको मार देगा पहले। बोलो अब क्या करना है? बोलो कौन सा पुत्र चाहिए तुमको? पंडित जी थोड़ी देर तो चुप ही रहे, फिर हाथ जोड़कर बोले, बोले दुष्ट पुत्र से तो अल्प आयु वाला सुपुत्र ही बढ़िया है। बोलो हर हर महादेव। भले ही 5 साल रहेगा, भले ही 5 साल रहेगा बाबा जी, लेकिन तब भी आनंद तो देगा। सुपुत्र का दर्शन करने मात्र से पिता जो है तो नामक नरक से बच जाता है।
इसलिए पुत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हमको सुपुत्र चाहिए, भले ही अल्पायु वाला हो, 5 वर्ष वाला हो। आशीर्वाद मिल गया, महादेव चले गए, यहां समय बीता। भगवान काशी विश्वनाथ जी की कृपा से इनके घर में बड़ा सुंदर पुत्र हुआ। 5 वर्ष की आयु मिली थी और उस 5 वर्ष की आयु को लगभग ऐसा समझो कि पूरा होने वाला था समय। अब पिता को पता हो कि पुत्र मरने वाला है तो उस पिता की क्या दशा होगी। जिन पंडित जी ने उपाय बताया था उन्हीं पंडित जी के पास गए पुत्र की कुंडली लेकर के। पंडित जी ने कहा भाई ठीक है, आयु तो इसकी है नहीं ज्यादा, पर एक काम हो सकता है। क्या? ग्रह तो ठीक नहीं है पर अनुग्रह हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। क्या करो? बोले इसको आशीर्वाद की जरूरत है। किस चीज की? आशीर्वाद की। आशीर्वाद मिल जाएगा इसको किसी भक्त का, संत का, साधु का, किसी की भजनानंदी का, तो निसंदेह मंगल हो सकता है। अच्छा, हाँ। तो आप बताओ पंडित जी किस किस का आशीर्वाद लें? बोले ये तो झमेला खत्म कर दो कि केवल अच्छे पुरुषों का ही आशीर्वाद लेना है। ढूंढेंगे कैसे कि ये संत है कि नहीं, इतना समय कहाँ है, ये भक्त है कि नहीं है, कैसे पता लगे, इतना समय कहाँ है परीक्षा लेने का। तो क्या करो? बोले अपने बेटे को बोलो काशी के घाट पर बैठ जाओ और जो भी मिले, चाहे नाम का साधु हो, चाहे काम का साधु हो, चाहे नाम का ब्राह्मण हो, चाहे काम का ब्राह्मण हो, चाहे नाम का भक्त हो, चाहे काम का भक्त हो, सबको प्रणाम करे। स्त्री आए, पुरुष आए, बाल आए, वृद्ध आए, उन सबको प्रणाम करें। अरे बाल वृद्ध मनुष्य, स्त्री पुरुष ही नहीं तो मनुष्य ही नहीं तो बोले कुत्ता बिल्ला शिकार भी आए उसे भी प्रणाम कर दो, उनमें भी परमात्मा बैठा है। आज्ञा मान ली। और शास्त्र सम्मत बात है ये। आशीर्वाद अगर प्राप्त हो जाए तो कुंडली में बड़ा से बड़ा मार्केश हो अल्पायु का, वो दूर कट जाता है। इसीलिए तो हमारे माता पिता छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं, घर में कोई आए तो बेटा प्रणाम करो। और आपसे जरूर कहूं, घुटने तक पहुंचने को प्रणाम नहीं कहते, कई तो उल्टे हाथ से भी कर देते हैं। वाईफाई ऑन, चरण वंदे बंडी, चरण वंदे, जय हो। ये वाईफाई वाला प्रणाम अच्छा नहीं है महाराज जी। है? आजकल का मौसम हो पौष महीने का और नहाने पहुंच गए बाथरूम, कपड़े उतार दिए और उतार करके तुरंत जो है तो हमने शावर ऑन किया और गीजर बंद हो गया था और जो फुहारा चले ऊपर से तो सबसे ज्यादा ठंड कहां लगेगी? जंघा पे, पेट पे, खुपड़िया पे नहीं, सबसे ज्यादा ठंडी पीठ पे लगती है। कहां पे? पीठ पे। पीठ पे ठंडी क्यों लगती है भाई? क्योंकि पीठ पर पाप बैठता है, पीठ पर अधर्म रहता है, पीठ पर अधर्म रहता है। और जब स्नान करते हैं और पानी पीठ पर पड़ता है तो सबसे ज्यादा शरीर को दुखाता है महाराज। क्यों? अधर्मी चाहता है कि स्नान हो ही नहीं। स्नान करने से, मुख से गंगा उच्चारण करने से, रुद्राक्ष तुलसी पहनकर अगर स्नान होगा तो सब पाप बह जाते हैं। तो वो छोड़ना नहीं चाहते उस जीव को, लेकिन छोड़ना पड़ता है। तो पाप का वास कहां है? पीठ पर। इसलिए प्रणाम की विधि क्या है? बोले जब हम किसी को प्रणाम करें तो कम से कम इतना हम जरूर झुक जाएं कि हमारी दृष्टि उसकी पीठ पर पड़ जाए, या हमारी पीठ जो है तो उसको नजर आ जाए। हमारा दाएं हाथ का मध्यम भाग जो है ना, ये बड़ी उंगली, इसका स्पर्श जो है तो सामने वाले जिसको प्रणाम कर रहे हैं उसके दाएं पांव के अंगूठे से स्पर्श हो जाए। इसलिए कई लोग बड़े विधि से प्रणाम करते हैं। कैसे? बोले अगर खड़ा हो कोई आदमी, सीधा खड़ा हो, तो हाथ यूं कर लेते हैं, यूं।
जिनकी दीक्षा हुई होगी विधि से उनको पता होगा। तब दाएं पांव से दायां हाथ मिलेगा, और अगर ऐसे पालथी मार करके बैठे होंगे तब सीधे प्रणाम कर लेते। और प्रणाम करें, सामने वाले का चरण स्पर्श हो जाए। पीठ दर्द है, रोग है, बीमारी, तो कम से कम इतना झुक जाओ कि सामने वाले को हमारी पीठ दिख जानी चाहिए, और कोशिश करो कि दाएं हाथ से ही प्रणाम करो। ज्यादा नहीं झुका जाता तो दूसरे का स्पर्श कर लो भले, पर बाएं हाथ से नहीं। बाएं हाथ से तो आशीर्वाद मिलेगा नहीं, जो हमने अच्छा कर्म किया है वो चला जाएगा। इतना झुको कि सामने पीठ दिख जाए, और बड़ी कृपा तब होगी कब, भले जब सामने वाले को जिसको हमने प्रणाम किया, जब उसकी दृष्टि हमारी पीठ पर पड़ेगी, और उस पीठ के ऊपर अगर वह कहीं अपने हाथ से प्रहार कर देता है तो प्रहार करते ही उसके पाप झड़ जाते हैं। इसलिए पुराने पुराने बुजुर्गों को देखना, घर में नाती पोता आते तो आशीर्वाद दे धमाका, खूब जोर से आशीर्वाद देते। आजकल कहीं जोर से आशीर्वाद दे दो तो महाराज जी दांत ही मुंह में गड़ जाएंगे। है? तो मैगी खा खा के ताकत ही नहीं बची तो क्या करें। बोलो हर हर महादेव। हम जाते हैं महाराष्ट्र गुजरात, वो प्रणाम करते हैं और तब तक उठते नहीं है जब तक पीठ पर मारो नहीं। हम थक जाते हैं हाथ मार मार के, हम बोलते हैं कि बस हो गया। नहीं नहीं महाराज जी थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से। अरे नौजवान छोकरा है, कहीं इसने पलट के मारा तो बोले नहीं नहीं महाराज जी हमारे यहाँ पर ऐसा ही चलता है। पुराने पुराने साधु संत हमारे बुजुर्ग आज भी आशीर्वाद देते थे, जोर से प्रहार करते थे। पंडित जी के बालक ने, अल्पायुष बालक ने प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया। सबको जो मिले सो प्रणाम, जो मिले सो, कुत्ता बिल्ला जो मिले सबको प्रणाम, दंडवत प्रणाम करे। भगवान की कृपा हो गई। और इसी बीच में सप्तऋषियों का आगमन हो गया। बोलिए सप्तऋषियों की जय। ब्राह्मण बालक सबको प्रणाम कर रहा था, इनको भी प्रणाम कर दिया थके हारे ने। सप्तऋषि भगवान काशी की नगरी में दर्शन कर रहे थे, गंगा मैया का, विश्वनाथ भगवान का, दक्षिणमुखी हनुमान का, पाप भक्षण कालराज भैरव जी का। और जैसे ही दर्शन करते करते इस बालक ने प्रणाम किया तो सप्तऋषियों को दुनिया प्रणाम कर रही थी और सबको आशीर्वाद दे रहे थे। जैसे ही ये बालक आया और आशीर्वाद दिया, क्या निकला मुंह से? बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। बस ये बात सुनी, पंडित जी के नेत्र सजल हो गए। जो पुत्र के सामने खड़े हुए थे वो देखते थे किस किस को प्रणाम हो रहा। जैसे मुंह से निकला चिरंजीवी भव, एकदम से ब्राह्मण महाराज आके चले गए। जय हो, प्रणाम हो, जय हो, जय हो, जय हो। बोले क्या हो गया? बोले महाराज आपके मुख से आशीर्वाद निकला है मेरे बेटे के लिए। क्या? बोले चिरंजीवी। बोले हाँ तो इसमें क्या है? बोले हमारे बालक की आयु 5 वर्ष है और आखिरी समय चला हुआ है, 3 दिन की आयु बची है। आप बोल रहे हैं चिरंजीवी? आप भगवान महादेव के आराधना करने वाले, अब ये बात जो है तो अब आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। और भगवान स्वयं कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। मेरी बात झूठ हो सकती है पर मेरे शरणागत रहने वाले सच्चे पक्के जो संत भक्त हैं उनकी बात को तो मैं कभी काटता ही नहीं हूं। सप्तऋषियों ने कहा भाई ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, अब आशीर्वाद निकल गया, क्या करें? कोई बात नहीं। पंडित जी से कहा बोले बालक हमारे पास दे दो, और बालक को लेकर के चल पड़े। कहां पहुंचे? संयमनीपुरी में धर्मराज जी के पास। बोलो हर हर महादेव। यमराज महाराज जी के पास पहुंच गए, सप्तऋषियों का दर्शन किया तो बड़े भारी प्रसन्न हुए, प्रणाम प्रणाम हुआ सब कुछ। बालक का मुख दर्शन किया तो बालक ने उनको भी स्वभावगत प्रणाम कर दिया। और जैसे ही प्रणाम किया तो धर्मराज ने कहा सप्तऋषि के साथ आया होगा तो बालक बड़ा श्रेष्ठ होगा कोई। जैसे धर्मराज जी को प्रणाम किया तो धर्मराज जी के मुख से भी निकल गया चिरंजीवी भव। सप्तऋषियों ने कहा बोले बड़ा अच्छा हो गया। क्या? बोले अपनी बला टली, नहीं तो हमको जिम्मेवारी थी, अब जिम्मेवारी। सप्तऋषियों ने क्या दिया? धर्मराज जी आपने आशीर्वाद तो दे दिया, अब जिम्मेवारी भी ले लेना। क्या? बोले इसकी आयु खत्म थी, 3 दिन बचे हुए, आपने इसको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया है। धर्मराज जी ने कहा ओहो तो गड़बड़ हो गई, क्या करें अब अपनी टोपी किसको पहनाएं?
बोलो हर हर महादेव। धर्मराज जी और सप्तऋषि और वह बालक संयमुनिपुरी से निकल करके चल पड़े। कहां पर पहुंच गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और सब ने जो है तो दंडवत प्रणाम करी सृजनहार ब्रह्मा जी को। सारी सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी, उनको सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, धर्मराज जी ने प्रणाम किया। और पीछे से सप्तऋषियों ने, धर्मराज जी ने इशारा किया, बोले जब हम प्रणाम करें तो तू भी साथ में प्रणाम कर देना। प्रणाम किया सप्तऋषियों ने, धर्मराज जी ने, बीच में बालकों ने भी दंडवत प्रणाम कर दिया। ओ ब्रह्मा जी महाराज बड़े भारी खुश हुए। चतुर्मुखी ब्रह्मा अपने 8 हाथों से आशीर्वाद देने लगे। क्या चिरंजीवी बाबा, चिरंजीवी बाबा। धर्मराज जी उठे, बोले चल अपना झमेला खत्म हुआ, अब तू संभाल। धर्मराज जी ने कह दिया, बोले आप आशीर्वाद तो दे रहे हो पर आपको एक बात बोल देवे हम क्या, ये बालक जो है तो जाने वाला है, 3 दिन बचे हैं इसके। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ी समस्या हो गई, क्या करें अब। 3 दिन आखिर के रहे। यमराज जी के दूत जो है तो डोलने लग गए। झगड़ा प्रारंभ हो गया। बालक रुदन करने लगा। रुदन करता हुआ बालक भगवान महादेव के शिवलिंग से चिपक गए। सबका आशीर्वाद मिल गया, पहुंच गया काशी के घाट पर। और धर्मराज के दूत जब आने लगे, ले जाने लगे, आखिरी समय है, चिपक गया महाराज जी शिवलिंग से, रोने लगा जोर जोर से। यमदूतों की समर्थता नहीं थी कि शिवलिंग से स्पर्श किए हुए बालक को ले जाए, लेकिन जैसे तैसे डराकर व्यवस्था बनाने लगे। महादेव से रहा नहीं गया और भगवान महादेव उसी शिवलिंग से विश्वनाथ बन करके प्रकट हो गए। बोलिए विश्वनाथ भगवान। क्रोध में थे, जमदूतों को पीछे हटाया। सप्तऋषि खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, धर्मराज जी खड़े हैं। बोले ये क्या प्रपंच है, इतना कुछ क्या हो रहा है और क्यों उस बालक को लेके जा रहे हो? सप्तऋषियों ने कहा महाराज 3 दिन बचे, जाने की तैयारी हो रही है। धर्मराज जी ने भी यही बात बोली। ब्रह्मा जी से पूछा क्या बोल रहे हैं ये? बोले सही बोल रहे हैं, ये काशी का ही ब्राह्मण बालक है, 5 वर्ष की इसकी आयु थी और आखिरी का समय चला है, 2-3 दिन बचे हुए हैं। और धर्मराज के गण चित्रगुप्त के कहने पर आ गए हैं, ले जाना चाहते हैं इसको, लेकिन ये बालक रो रहा है, रुदन कर रहा है। बोले सावधान। ब्रह्मा जी से कहा यह बालक मेरा है, इसके पिता ने मेरी साधना की है और इस बालक को 5 वर्ष की आयु किसने दी है? मैंने दी है। अब आयु दूं मैं और गिनती करो तुम, वो हिसाब नहीं चलेगा। तो कैसा हिसाब चलेगा? बोले मैंने इसको आयु दी है 5 वर्ष की, तो गिनती भी मेरे हिसाब से होगी। देवताओं के दिन अलग हैं। हमारा एक अयन होता है 6 महीने का, वो देवताओं का दिन है जिसको उत्तरायण कहते हैं। और दूसरा अयन होता है दक्षायण, वो देवताओं की रात है। 365 दिन हमारे देवताओं का एक दिन बनता है, माने 24 घंटे बनते होंगे। तो हमारे यहाँ की गणना कुछ अलग है, देवताओं की अलग है, पितरों की अलग है, सप्तऋषियों की अलग है, ब्रह्मा जी की अलग है, भगवान हरिहर की अलग है। महादेव ने गणना करी बड़ी सुंदर। 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का 1 बार, 7 बार का 1 सप्ताह, 15 दिन का 1 पक्ष, 2 पक्ष का 1 महीना और 2 महीने की 1 ऋतु, 3 ऋतुओं का 1 अयन और 2 अयन का 1 वर्ष। और ऐसे ही 4,32,000 वर्ष बीतेंगे तो कलयुग की आयु पूरी हो जाएगी। कितनी आयु है कलयुग की? 4,32,000।
कलयुग का दुगना कर दो 8,64,000 ये द्वापर की आयु है। कलयुग का 3 गुना कर दो 12,96,000 ये त्रेता की आयु है। और कलयुग का 4 गुना कर दो 17,28,000 वर्ष ये सतयुग की आयु है। ये 4 युग जब बीतते हैं तो उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। और ऐसा ही ऐसी चतुर्युगी जब 1000 बार गुजरती है बीतती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और ऐसे ही 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं माने 2000 बार 1000 दिन 1000 रात तो ब्रह्मा जी का एक बार हो जाता है। ब्रह्मा जी के वो 24 घंटे हैं। और ऐसे ही चतुर्युगियों के बीतने पर ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। कितनी? 100 वर्ष आयु है ब्रह्मा जी की। और महाराज जी जब ब्रह्मा जी 10 ब्रह्मा जी जब बदल जाते हैं तब भगवान श्री महादेव का एक बार पलक झपकती है। बोलो हर हर महादेव। अब सब कंप्यूटर फेल हो जाएंगे। महंगे से महंगा मोबाइल भी हो अंबानी की पत्नी का उसमें भी इतनी जीरो नहीं होंगी महाराज जी जितनी आयु जो है तो हमारे भोलेनाथ की है। बोलो हर हर महादेव। महादेव ने यही गिनती करवाई ब्रह्मा जी को, सप्तऋषियों को और धर्मराज को। क्या गिनती करवाई है? ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन और मासों के पुनी वर्ष ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे 5 वर्ष। तो महादेव ने कहा ब्रह्मा जी जो मेरी आयु है ना उस हिसाब से उस गणना के हिसाब से इस बालक की आयु 5 वर्ष होनी चाहिए। ब्रह्मा जी यमराज जी कहने लगे बोले जब इनके एक दिन में ही 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं। धर्मराज जी भैंसे पर बैठे और वापस मुड़ गए। क्यों? बोले जब महादेव के एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो मुझ जैसे यमराज पता नहीं कितने बदल जाएंगे। इसलिए क्या करो? बोले जय सीताराम बोलो वापस लौटो। ब्रह्मा जी ने भी देखा कि महादेव की आयु इतनी 4 खोपड़ी भी घूम गई। धाता अपि विस्मित चक्कर खा गए 4 खोपड़े भी हिसाब किताब नहीं हुआ। उन ब्रह्मा जी ने भी चरणों में किया प्रणाम। बालक खड़ा हुआ था हाथ जोड़ करके स्वभाव था प्रणाम करने का। भगवान महादेव के चरणों में किया प्रणाम। भगवान के मुख से भी निकल गया क्या? बोले बेटा वैसे तो तुझे 5 वर्ष की ही आयु दी गई थी लेकिन आज तुझे मैं आशीर्वाद देता हूं। क्या? चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। तुम्हारा प्रलय में भी अंत नहीं होगा। चाहे साधारण प्रलय हो चाहे नैमितिक प्रलय हो। जिस प्रलय में सूर्य चंद्रमा भी जल में समाहित हो जाते हैं केवल जल ही जल रहता है। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम कुंदम मनसा स्मरामी। जिस काल में कुछ भी नहीं रहता सब कुछ प्रलय में हो जाता है जलमग्न हो जाता है उस समय में भी तू जीवित रहेगा ये मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। और जिस बालक को यह आशीर्वाद मिला वही बालक जो है मार्कंडेय ऋषि जी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। बोलिए मार्कंडेय ऋषि भगवान की। शिव कृपा प्राप्त भगवान की। बुढ़ा बिंगल महाराज की।
तो यह कर्म की भूमि है और इस कर्म भूमि में अच्छा कर्म करके जो भी मनोकामना इच्छा की जाएगी वह फलीभूत हो जाती है। जो इच्छा करी हूँ मन माहे, जो इच्छा करी हूँ मन माहे, जो इच्छा करे हूँ मन माहे, जो इच्छा करी हूँ मन माहे। प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहे, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहे, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। अब प्रभु कृपा करहो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहो एहि भांति। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहो एहि भांति। सब तजे भजन करो दिन राते, सब तज भजन करो दिन राति। ओ सब तजे भजन करो दिन राते, सब तज भजन करो दिन राति। भगवान की कथा जब विश्राम लेती है ना तो सबको कुछ ना कुछ मांगने का अधिकार हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। आज का दिन कौन सा दिन है? आज भंडारे का दिन है। देवताओं का भंडारे की पूर्णाहुति हो गई। देवताओं के भंडारे के बाद अब हमारी और आपकी बारी है। लेकिन भंडारे से पहले हम आप सब भगवान से कुछ ना कुछ मांग सकते हैं। आपने बहुत प्रेम से, आपने बहुत आनंद से, हर तरह से इस यज्ञ को सफल बनाया है। किसी एक को जो है तो हम नहीं कहें कि इसने किया या इसने किया महाराज। सबका सहयोग भगवान ने स्वीकार किया है। चाहे वो तन का सहयोग हो, चाहे वो मन का सहयोग हो, चाहे वो धन का सहयोग हो महाराज। हर प्रकार के सहयोग से आपने जो है तो इस यज्ञ को सफल बनाया है। किसी एक दो का नाम ले लेते हैं, फिर कई बारी नाराजगियां बढ़ जाती हैं हमारे जी। लेकिन मुख्य तौर पर जिन्होंने इस कार्य को किया उनका नाम तो हम जरूर लेंगे हमारे जी। पर आप ये मत समझना कि आपका नाम नहीं लिया तो आप छोटे हो गए। अगर आप ऐसा समझोगे तो फिर तो हमारा 11 दिन बोलना ही व्यर्थ हो गया हमारा जी। ये नाम हम केवल इसलिए ले रहे हैं ताकि और जो लोग हैं उनको भी भगवान की मंगलमयी प्रेरणा मिलती रहे महाराज जी। आप सबके ही भाई बेटा बच्चों में भगवान जाथीवीर जी की और बुढ़ा पिंगल जी की अनेक व्यस्तता होने के बाद भी सेवा करने वाले यह युवान बालक भाई मुकेश जी, शिवम जी, वैभव जी, लक्की फौजी जी, निशांत भैया और इनके सब मित्र मंडल और इनके सब परिवारी गण, आप सब देवलू गण, सब हारी गण और सब भगवान महादेव को मानने वाले, आप सब ने भरपूर सहयोग दिया इस पावन यज्ञ का। आज जो सबके मन में संशय था कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, आज देख लीजिए नजारा महाराज जी। दिन में ही नहीं, रात को भी यहां बैठने को जगह नहीं थी महाराज जी। है ये हमारी और आपकी जो भावना है सिर्फ वो ही जुड़ी नहीं है, तो भगवान ने भी खूब कृपा करी है, खूब।
और जो जो लोग मिलते गए, जितना जितना समय हमको उनके पास बैठने का मिलता गया, उन सबने जो अपनी अपनी अनुभूतियां हमको सुनाई, वो सुनाने लग जाए तो शाम हो जाए महाराज। एक बार जब इनकी शरण में पड़ गए तो हमारे जीवन की सारे बुराइयां, विकार, अपराध सब दूर कर देंगे। और मैं जरूर कहूंगा, कल हमारे पास बुजुर्ग लोग भी आए हुए थे जो देवता जी के सेवा में, जिनकी पीढ़ियों ने सेवा की है, वो भी इन बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे। बोले महाराज जी बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने, बहुत बढ़िया कार्य किया इन्होंने महाराज जी। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस दिन पहले दिन रथ आया था यहाँ पर जातिवीर जी का, और बैठने के लिए कहा कि शेष फूल दे दो, बैठेगी, आसन ग्रहण करो, तो मना कर रहे थे। एक शर्त रखी, बोले बाकी मैं सब कुछ बढ़िया कर दूंगा, हवा बारिश ये सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, बूंदा बांदी आशीर्वाद के लिए दूंगा। और वही हुई भी, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। पर एक बात है, क्या? बोले आपस में तालमेल बना के रखना, बस आपस में तालमेल बना के रखना। अगर आप तालमेल बना के रखेंगे तो यज्ञ अपने आप पूरा हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। और अगर कहीं तालमेल में कुछ गड़बड़ी हुई तो ऐसी हवा धुंध बारिश करेंगे कि सीताराम हो जाएगी। आज 11 दिन हो गए, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं हुआ। इस बात का संकेत है कि सब में तालमेल जो है तो भगवान की दया से बढ़िया रहा। और इस तालमेल के फलस्वरूप ही कथा पूरी होती थी। दिन छोटे हैं, 2 घंटे में फटाफट लोग भोजन प्रसाद पा करके, और 10-20 किलो नहीं, 1.5-2 क्विंटल चावल लगे महाराज जी। और वो कब अन्नपूर्णा सिद्ध हो जाती थी, कब अन्नपूर्णा जो है तो लोग ग्रहण कर लेते थे, प्यार से आनंद हो जाता था, और खूब बरकत हुई भगवान की दया से। ज्यादा समय है नहीं हमारे पास, इन युवानों को भी आप आशीर्वाद देना, और जिन्होंने सहयोग दिया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की प्रेरणा जो है तो ऐसी आगे को बनती रहे। हाँ, खुशखबरी भी है, वो भी बोल ही देता हूं, है? अगली साल भी इसी महीने में दोबारा से भगवान राम जी की कथा आपको मिलेगी महाराज। हाँ? और भगवान जिसको आज्ञा करेंगे, चाहे हम होंगे चाहे कोई भी होंगे, जिसको भी आज्ञा देवता जी देंगे, आप जो है तो ऐसा ही सहयोग करना और ऐसे ही मिलकर के रहना, ताकि आपका भविष्य जो है तो उज्जवल हो महाराज। आज जाने का दिन मैं रुलाना नहीं चाहता, मैं उठा हुआ हूं भीतर से। अब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। हम सीधे सीधी बात कह रहे हैं, नहीं तो फिर हम शुरू हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है। हम कोई मुश्किल हो जाती है तो हम चाहते हैं हम जाती बार आपको ना रुलाएं, क्योंकि आपने बहुत प्रेम दिया है, हमको बहुत प्रेम दिया है। भगवान की इस कथा को भगवान के अर्पण करें। जितने लोगों ने सहयोग किया, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से, आप सबसे प्रार्थना, आप सब मांगने के अधिकारी हो गए। तो जाते जाते व्यासपीठ के पूजन से पहले, प्रेम पूर्वक आरती से पहले, आनंद से, प्रेम से नेत्र बंद करके, जो भी आपकी महत्वाकांक्षा है, जो भी आपकी प्रार्थना है महादेव के चरणों में, मालिक के चरणों में, वो आप मेरे साथ बोलना, मन में दोहराना, मन में प्रार्थना रखना। और मैं श्लोक बोलूंगा शिव पुराण का आखिरी, उस श्लोक को आप बोलना। और नेत्र बंद करके अगर किसी प्रकार से कोई शब्द लग गया हो, या किसी का दिल दुख गया हो, या किसी प्रकार की अशुद्धि त्रुटि हो गई हो इस यज्ञ में, उसके लिए भी सब अपने अपने लिए जो है तो माफी मांग लेना। और अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए आप जरूर मांगना महाराज, बताना मत किसी को। और यहां बुद्धि से मत मांगना। कहां से मांगना? हृदय से मांगना। हृदय से मांगेंगे तो आपका कार्य निसंदेह पूरा होगा महाराज। अगर बुद्धि लगाओगे पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसको पहले कह दूं क्या, जो ऐसा सोच करके मांगेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। हर हर महादेव। क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है, बल्कि हृदय का विषय है। तो ज्यादा बातें ना कहते हुए, लोग बहुत हैं, 1-1.5 घंटा तो इसी में लग जाएगा। उसके बाद देवता जी विदाई करने के लिए निकलेंगे। तो हमसे कहा गया, बोले महाराज जी कम से कम 2-3 बजे से तो पहले पहले विदाई हो जानी चाहिए, इतना बड़ा भोज भंडारा करना है। बड़े भरे दूर दूर से देवलू हरियाण वाले आए हैं, बड़ी कृपा रही। चारों तरफ जहां जहां निमंत्रण पहुंचा, सब देवी देवताओं के जो सेवादार है ना, गुरु पुजारी, सब आए महाराज। सब कोई ना कोई चला रहा रोज देवता जी के चरणों में, मालिक के चरणों में। ऐसे ही मेले रखते रहे, ऐसे ही उत्सव होते रहे,
यही प्रार्थना हम प्रभु से करें। सब अपने लिए मांगे। हम बोलेंगे शिव पुराण का आखिरी श्लोक, मेरे साथ दोहराना आप, नेत्र बंद करके। अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए जरूर कुछ मांगे। और साथ में कोई बुराई अगर हो जीवन में, कोई ऐसा अपराध हो गया किसी को बता नहीं पा रहे हो, तो मन ही मन भगवान महादेव की झोली फैली हुई है, उस बुराई को छोड़ देना और नए जीवन की शुरुआत कर देना। और सबसे जरूरी बात जरूर बोलूं, मुझसे या मेरे साथ वालों से, जितने भी मेरे भाई लोग आए हुए हैं, सब छोकरू ही है हमारे। तो अगर किसी प्रकार से जब ज्यादा वाहवाही मिलती है ना, ये ऐसे मोटे मोटे हार मिलते हैं, जेब में नोट मिलते हैं, और लोग जो है तो पाँव धोने लग जाते हैं, तो हमको भी लगता है कि पता नहीं हम भगवान ही तो नहीं हो गए। तो कई बार ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं, ऐसा व्यवहार भी हो जाता है कि चाहते तो नहीं है किसी का दिल दुखाना, पर हो जाता है कई बार। तो वाणी से या व्यवहार से किसी को कोई आघात ठेस लगा हो मुझसे या मेरे भाई लोगों से, तो उनको अपना भाई, बेटा, बच्चा, मित्र कुछ भी समझ करके माफ कर देना। और सबसे बड़ी बात, भगवान की कथा को हमेशा याद रखना, भगवान को हमेशा याद रखना। ज्यादातर जगह पर कथा व्यास याद रहते हैं, कथा याद नहीं रहती। तो कथा व्यास तो ऐसे आते रहेंगे जाते रहेंगे महाराज जी हैं, लेकिन भगवान की कथा से आप जुड़े रहें, उनके नाम से जुड़े रहें, इसी मंगल भाव से आइए। नेत्र बंद करके, हाथ जोड़ करके, शिव पुराण का आखिरी श्लोक बोल करके, फिर एक मंगलमयी भाव भगवान के चरणों में गा करके आरती में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, सगणः ससुतः साम्बः, सगणः ससुतः साम्बः, शंकरोतु सह शंकरः, शंकरोतु सह शंकरः। एतत् शिव पुराणस्य, एतत् शिव पुराणस्य, वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, सगणः ससुतः साम्बः, सगणः ससुतः साम्बः, शंकरोतु स शंकरः, शंकरोतु सः शंकरः। एतत् शिव पुराणस्य, एतत् शिव पुराणस्य, वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, सगणः ससुतः साम्बः, सगणः ससुतः साम्बः, शंकरोतु स शंकरः, शंकरोतु सः शंकरः। श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। बोलिए शंकर भगवान की, बुढ़ा विंगल महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय, जाति वीर महाराज। जय। एक भाव महादेव के चरणों में, जाति वीर जी के चरणों में, सभी देवी देवताओं के चरणों में हमने 2 लाइनें गुनगुनाई थी और लोगों ने खूब उसको पसंद किया। कुछ हम और लिख करके लाए हैं इन सब के आग्रह पर। आशीर्वाद देना आप और गुनगुनाना हमारे साथ महाराज, और भगवान से प्रार्थना करना, सब कुछ करना, पर हमारे हाथ से देवी देवताओं का अपराध ना बने, यही मंगल भावना है। इन 2 लाइनों में क्या मांगना है वो आप सब मांगे। बोलो शंकर भगवान की जय। नहीं दुखाना
दिलड़ो असा बूढ़े बिगड़ो। हमको को लिखना विखना नहीं आता है, पर ये पता नहीं क्या हुआ, चलो जो भी हुआ प्रसाद रूप में इसको सुन लीजिए। आप सबने प्रेम दिया तो और ज्यादा प्रेम मिले, इसी भावना से आइए प्रेम के साथ बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय। सब बोलना महाराज जी, क्या बोलना? तेरा मेरा प्यारो देवा जन्मो जन्मो राओ। तेरा मेरा प्यारो मलका जन्मो जन्मो रा। नहीं सतावना दिलड़ो आसा बूढ़े बिगड़ोरा। 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 ओ तेरा मेरा प्यारो देवा जन्मो जन्मो रा। बूढ़े बिगड़ोरा। नहीं दुखाना दिलड़ो आसा बूढ़े बिगड़ोरा। नहीं दुखाना दिलड़ो आसा बूढ़े बिगड़ोरा। नहीं सताना दिलड़ो बूढ़ा बिगड़ महाराज की। सुख में दुख में मुश्किल में साथ दिया मेरा पल में। सुख में दुख में मुश्किल में साथ दिया मेरा पल पल में। सुख में दुख में मुश्किल में साथ दिया मेरा पल पल में। सुख में दुख में मुश्किल में साथ दिया मेरा पल पल में। मेरे मनोरी जाने तू देवा। मेरे मनोरी जाने तू देवा। मेरे मनोरी जाने रे तू देवा। मेरे मनोरी जाने तू देवा। मेरा दिलोरा राजा तू। मेरे दिलोरा राजा मेरे दिलोरा राजा तू। मेरे दिलोरा राजा तू। तेरा मेरा हालो देवा जन्मो जन्मो रा। तेरा मेरा प्यारो देवा जन्मो जन्मो रा। ओ तेरा मेरा प्यारो देवा जन्मो जन्मो रा। तेरा मेरा प्यारो देवा जन्मो जन्मो रा। नहीं दुखाना दिलड़ो आसा बूढ़े बिगड़ोरा। नहीं दुखाना दिलड़ो
भेखड़ रे मोड़ा बासा हो गिरधारा डेरा तेरा भेखड़ रे मोड़ा बासा हो भेखड़ रे मोड़ा बासा हो देवा भेखड़ रे मोड़ा बासा हो हारी फेरी रे आया ओ देवा हारी फेरी रे आया ओ देवा देना सभी जो सहारा हो देना सभी जो सहारा हो नहीं तो खाड़ा दिलड़ो आसा नहीं तो खाड़ा दिलड़ो आसा छाती भी रोरा नहीं तो खाड़ा दिलड़ो हर 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 महादेव दूधा पोतारी बरकत मलका रहे न कोई कर जाओ दूधा पोतारी बरकत मलका मालिए मांगिए कोई कर जाओ दूधा पोतारी बरकत मलका रहे न कोई कर जाओ दूधा पुतारी बरकत मलका रहे न कोई कर जाओ रहे न कोई कर जाओ देवा रहे न घरा मर जाओ रहे न कोई कर जाओ रहे न कोई मर जाओ रहे न कोई कर जाओ मलका रहे न कोई कर जाओ रहे न कोई कर जाओ मलका रहे न कोई कर जाओ सुख शांति तू दे सभी जो शांति तू दे सभी जो सुख शांति तू दे सभी जो शांति तू दे सभी जो हाथ जोड़ी कर हर जाओ हाथ जोड़ी कर हर जाओ देवा हाथ जोड़ी कर हर जाओ हाथ जोड़ी कर हर जाओ नहीं तो खाना दिलड़ो आसा होठे बिगड़ोरा नहीं तो खाना दिलड़ो आसा उठे बिगलोरा नहीं तो खाना दिलड़ो आसा छाती भी रोरा नहीं सताना दिल हाथ उठा करके सब बोलेंगे तेरा मेरा प्यारो देवा जन्मो जन्मोरा तेरा मेरा प्यारो देवा जन्म जन्मोरा तेरा मेरा प्यारो देवा जन्मो जन्मोरा तेरा मेरा प्यारो देवा जन्म जन्मोरा नहीं तो खाना दिलड़ो आसा होठे बिगड़ोरा नहीं तो खाना दिलड़ो आसा उठे बिगलोरा ओ नहीं तो खाना दिलड़ो आसा छाती भी रोरा उठे बिगलोरा ओ नहीं तो खाना दिलड़ो आसा होठे बिगड़ोरा नहीं तो खाना उठे बिगलोरा
आसा, हो नहीं दुखाना दिलड़ो आसा। तेरा मेरा साथ ओ देवा जन्मो जन्मोरा, ओ तेरा मेरा तेरा मेरा साथ ओ देवा जन्मो जन्मोरा, तेरा नहीं दुखाना दिलड़ो आसा, हो नहीं सतावना दिलड़ो आसा, हाँ नहीं सतावना दिलड़ो आसा। बोल बुढ़ा बिंगल महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की, सब संत महात्मन की, सभी देवी देवताओं की, हम सब पहाड़ियों की, हम सब पहाड़ियों की। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, 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 उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, हाँ उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाओ मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाओ मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हाँ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगते, जिंदगी दया की भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, हाँ उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे अर्धे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर
मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। ओ तारों में शंकर तेरी आरती, तारों में शंकर तेरी आरती, ओ तारों में शंकर तेरी आरती, तारों में शंकर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा का, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास तेरे प्रभु गाए आरती, दास व्यास तेरे प्रभु गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। ओ तार